आज रेड लाइन पाकिस्तान फोरम के ज़ेर एहतमाम मौलाना ज़फ़र अली खान फाउंडेशन में एक शानदार यूथ सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ दानिश्वर, सीनियर सियासतदान, सरबराह पाकिस्तान जागो तहरीक क़य्यूम निज़ामी, मारूफ माहिर तालीम ब्रिगेडियर रिटायर्ड रियाज तूर, सदर मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन सुहेल चीमा, चेयरमैन आल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट मोहम्मद अब्दुल्ला, चेयरमैन अवामी पार्टी शेराज इल्ताफ, यूथ एक्टिविस्ट हाशिर मिनहास, सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट राना अली ज़ुहैब, मारूफ एंकर डॉक्टर बिलाल शफीक और डॉक्टर नबीहा अली खान समेत नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने इस सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए रेड लाइन पाकिस्तान फोरम के चेयरमैन शहजादा भट्ट का कहना था कि रेड लाइन यूथ सेमिनार का मकसद नौजवानों में इस शऊर को उजागर करना है कि कोई फर्द वाहिद नहीं बल्कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन पाकिस्तान फोरम के सीनियर रहनुमा और मारूफ यूथ एक्टिविस्ट अली रजा नत का कहना था कि आजकल मुल्क में मायूसी की फिजा है और अफसोसनाक बात यह है कि हमारे सियासतदान अपने मफाद की खातिर एक बार फिर मुल्क को तख्ताए मश्क बनाने पर तुले हुए हैं। उनका कहना था कि हमने ये मुल्क लाखों कुर्बानियां देकर हासिल किया है और हम महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम की आड़ में वतन अजीज़ की आज़ादी और सालमियत पर हमला करने वालों का हर सतह पर मुकाबला करेंगे। सेमिनार से खिताब करते हुए मारूफ दानिश्वर, सीनियर सियासतदान, सरबराह पाकिस्तान जागो तहरीक क़य्यूम निज़ामी ने रेड लाइन पाकिस्तान फोरम को कामयाब सेमिनार मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि सियासतदान अपनी नालायकियों के बायस अवाम में अपना एतमाद खो चुके हैं और हालात ऐसे हैं कि दोस्त ममालिक भी इन पर एतबार करने को तैयार नहीं। ऐसे में नौजवानों को सामने आना चाहिए और मुल्क को दरपेश हालात से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं किसी नीली पीली, किसी रंग रंगीली छेल छबीली लाइन को नहीं मानता। मेरी रेड लाइन पाकिस्तान है और वो उसके लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। हकीकत ये है कि पाकिस्तान किसी दीवार पे लिखा हुआ कोई जज्बाती नारा नहीं, ना किसी मैगजीन का कोई कलर पेज है, बल्कि ये 25 करोड़ जीती जागती अवाम का नाम है कि पाकिस्तान में नौजवान टैलेंट की कमी नहीं है और इंशाल्लाह ये नौजवान नस्ल जो है ये साबित करेगी कि अगर पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए और 25 करोड़ अवाम हमारे लिए रेड लाइन है, तो हमारे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए फ्रंट लाइन साबित होंगे इंशाल्लाह। जवानों के साथ आके जवानी याद आ गई। खुशी की बात है कि सुर्ख लाइन वतन अजीज़ को बनाया गया है। ये एक नई सोच है, एक नया जज्बा है और ये अजीम जज्बा है। मैं इसकी कदर करता हूँ और ये भी मुझे याद आता है वो शेर, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़यां जाता रहा। लेकिन इन बच्चों को देख के हमें महसूस हुआ है कि दिल से वो नई चीज़ एहसास ज़यां नहीं गया है हमारे पास माशाल्लाह। रेड लाइन पाकिस्तान, सबसे पहले तो हमें इस बात का फैसला करना है कि हमारी रेड लाइन है क्या वो पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है जिसमें फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह को गद्दार कहा गया? क्या हमारी वो रेड लाइन है जिसमें हमें हमारा खून चूसने वालों को अपना लीडर बनाया गया? हमारी रेड लाइन है क्या? हमारी रेड लाइन तो वो पाकिस्तान था जिसके का ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा और जिसके लिए काविश और जद्दोजहद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों ने की। सबसे पहले पाकिस्तान और इस मुल्क को हमने बचाना है, क्योंकि ये मुल्क होगा तो सियासत होगी, ये मुल्क होगा तो रोज़गार होगा, ये मुल्क होगा तो हम सब इसमें महफूज होंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमें पाकिस्तान की आवाम को मजबूत करना पड़ेगा और इसके लिए जो इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी है कि जिस आबादी ने इस मुल्क को बनाया, इस मुल्क की बिल्डिंगों को बनाया, इस मुल्क की सड़कों को बनाया, तो उस आबादी के हकूक़ की बाज़याबी के लिए आज के नौजवानों को मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करना पड़ेगी, क्योंकि वो मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। 2000 में पाकिस्तान का टोटल कर्जा और लाइबिलिटीज़ 3 खरब पाकिस्तानी रुपए थे, जो 2008 में 6 खरब हो गए। 2013 में जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट गई तो ये 14 खरब हो गए, ज़रदारी की गवर्नमेंट। फिर 18 में जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट गई तो ये 24 खरब हो गए। खान साहब की गवर्नमेंट गई मार्च 2022 में तो ये 44 खरब हो गए।
और पिछले 1.5 साल में करीबन 65 खरब हो गए। 2018 में सूद की मद में 1.5 खरब रुपया अदा किया, जो कि 2023 में 5.25 खरब अदा हुआ। आप बात करते हैं रेड लाइन पाकिस्तान, बिल्कुल रेड लाइन पाकिस्तान, रेड लाइन 25 करोड़ पाकिस्तानी, बिल्कुल ठीक है, वो तो कर रहे हैं खुदकुशियाँ। 97% हमारी वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, वो तो मर रही है रोज़। क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक जितनी भी हमारी सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात हैं, उन्होंने ख़ुद को ही रेड लाइन डिक्लेयर किया है। मैं कभी सोचता हूँ कि हमारे आबाओ अजदाद तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि उन्हें कायदे आज़म की इंग्लिश समझ में आती। उन्हें एक ही बात समझ में आई थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारे बाप दादा ने इसी कलमे के लिए यहाँ हिजरत की थी। और यहाँ सियासी बुत परस्ती और शख्सियत परस्ती आगे, और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को तश्कील दिया गया वो मकसद पीछे है। वतन परस्ती जुर्म अपना ये जुर्म ता ज़िंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खून न हक, इसका फ़ैसला लोग खुद ही करेंगे। वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन, डरो खुदा से जो आज गलती हमसे हुई है, कल वो गलती सभी सरजद करेंगे। लिए जो फिरते हैं तमगाए फ़न, रहे हैं हम ख्याल रहज़न, हमारी आज़ादियों के दुश्मन हमारी क्या रहबरी करेंगे। मैं इस सेमिनार में आने वाले तमाम यूथ एक्टिविस्ट को, हमारे उस्ताज़ कराम को दिल के अता गहराइयों से मैं खुशामदीद कहता हूँ।